हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज का शीर्षक है मेनोपॉज। हर वर्ष 18 अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपॉजल डे मनाया जाता है और आज इसके बारे में ज्ञान देने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर नीलू खनेजा और डॉक्टर अर्चना शर्मा। डॉक्टर नीलू खनेजा मैम, प्लीज़ आप अब श्रोताओं को अपने आप का इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो हिंद रेडियो, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ नेहरू नगर में गणेश हॉस्पिटल के पड़ोस में खनीजा मेडिकल सेंटर चलाती हूँ यहाँ पे, और करीबन 35 साल से यहाँ प्रैक्टिस में हूँ मैं। जी, अर्चना मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो हिंद रेडियो, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना शर्मा है और मैं यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर चलाती हूँ। पिछले 30-35 सालों से मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ एंड मेरा गणेश हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। मेनली मैं इनफर्टिलिटी और IVF में काम करती हूँ। जी मैम, धन्यवाद नीलू मैम और अर्चना मैम, आप यहाँ पे आए और श्रोताओं को बहुत सारी नॉलेज देंगे आज मेनोपॉज के बारे में। तो दोस्तों, जीवन का अंत नहीं है ये मेनोपॉज, बल्कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का अंत है। और ये वीकनेस का साइन नहीं है, बल्कि पावर, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस और विजडम और फ्लेक्सिबिलिटी का साइन है। तो नीलू मैम, पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ये मेनोपॉज आखिर है क्या? मेनोपॉज आप देखिए, मीनो मतलब पीरियड, मेंसेस, और पॉज मतलब पीरियड का बंद होना। हिंदी में इसको रजनोवृत्ति भी कहते हैं। मतलब रजनो मतलब पीरियड और निवृत्ति मतलब पीरियड से छुटकारा पाना। जी, तो ये मेनोपॉज है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है और ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, डॉक्टर नीलू आप ये भी बताएं कि एक कुछ मेनोपॉज से पहले भी कोई स्थिति होती है महिलाओं के अंदर जिसको यूजुअली पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। तो आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि पेरीमेनोपॉज क्या होता है। देखिए, मेनोपॉज एकदम सडनली नहीं आता है, इसमें टाइम लगता है। कुछ महीने, कुछ साल, 4 साल से लेके कुछ को 8 साल, कुछ को 10 साल भी लग जाते हैं। तो जो स्टेज मेनोपॉज से पहले है उसको हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। उसमें आपके कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और मेनोपॉज तब डिक्लेयर करा जाता है जब पूरे 1 साल तक आपका पीरियड बंद हो, तब उसको हम पेरीमेनोपॉज की स्टेज खत्म करके मेनोपॉज डिक्लेयर करते हैं। अमूमन तौर पे कितनी एज नीलू मैम होगी मेनोपॉज की इंडियन वुमेन में? इंडियन वुमेन के अंदर 45 से 55 साल और एन एवरेज 51 ईयर्स के करीब है। जी, अर्चना मैम आप ये बताएं कि जब एक महिला पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के अंदर इस फेज में एंटर करती है तो उसको क्या क्या परेशानियां थोड़ी सी आती हैं और उसको जिससे डरना नहीं चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए, जो हम आज बताएंगे। जी मैम। जैसा कि नीलू मैडम ने बताया कि थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन कम होने लगता है और धीरे धीरे उसमें इरेगुलरिटी आने लगती है। तो अगर मेंस्ट्रुएशन हमारा थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जैसे 1.5 या 2 महीने में, 3 महीने में होता है, तो इसके लिए हमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं जिसके लिए भी हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें हॉट फ्लशेस आते हैं, चेहरे पे लालिमा, एकदम सडनली बहुत तेज़ गर्मी लगना, रात को बहुत तेज़ पसीने आना, घबराहट होने लगना, इरिटेबिलिटी, थोड़ा बहुत स्वभाव में चेंजेस आना, इस तरह की चीज़ें जब हमें होती हैं तो ये एक पहला साइन होता है कि हम मेनोपॉज को अटेन कर रहे हैं। जी, धन्यवाद अर्चना मैम। श्रोताओं कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज का शीर्षक है मेनोपॉज। हर वर्ष 18 अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपॉजल डे मनाया जाता है और आज इसके बारे में ज्ञान देने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर नीलू खनेजा और डॉक्टर अर्चना शर्मा। अर्चना मैम, कोई शारीरिक तौर पे भी मतलब फिजिकल स्टेट में भी कोई परेशानियां आती हैं
महिला को? हाँ, डेफिनेटली आती हैं। हमारी हड्डियों में थोड़ी सी वीकनेस आती है, हमारा वेट बढ़ने लगता है, कभी कभी पेशाब में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती है, इरिटेबिलिटी होती है, कभी कभी पेशाब सडनली कपड़ों में निकल जाता है या जलन होती है वहाँ पर। इसके अलावा एक और फिजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त आती है कि जो इंटरकोर्स के टाइम पर वजाइना में ड्राइनेस होती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, सेक्स करने का मन नहीं करता है। इस तरह के जो फिजिकल चेंजेस हैं वो इसके साथ आते हैं हमारे शरीर में। जी जी, धन्यवाद अर्चना मैम। श्रोताओं कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स, और आज का शीर्षक है मेनोपॉज। हर वर्ष 18 अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपॉजल डे मनाया जाता है, और आज इसके बारे में ज्ञान देने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर नीलू खनेजा और डॉक्टर अर्चना शर्मा। अर्चना मैम, कोई शारीरिक तौर पे भी मतलब फिजिकल स्टेट में भी कोई परेशानियां आती हैं महिला को? हाँ, डेफिनेटली आती हैं। हमारी हड्डियों में थोड़ी सी वीकनेस आती है, हमारा वेट बढ़ने लगता है, कभी कभी पेशाब में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती है, इरिटेबिलिटी होती है, कभी कभी पेशाब सडनली कपड़ों में निकल जाता है या जलन होती है वहाँ पर। इसके अलावा एक और फिजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त आती है कि जो इंटरकोर्स के टाइम पर वजाइना में ड्राइनेस होती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, सेक्स करने का मन नहीं करता है। इस तरह के जो फिजिकल चेंजेस हैं वो इसके साथ आते हैं हमारे शरीर में। जी जी, धन्यवाद अर्चना मैम। श्रोताओं कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, हम हैं रेडियो हिंट 90.4 पर, और हम आज बात करेंगे हेल्थ टॉक्स में मेनोपॉज पर। डॉक्टर नीलू मैम, आप बताएं कि हॉट फ्लशेस क्या होते हैं? हॉट फ्लशेस यूजली पेरीमेनोपॉज स्टेज में आते हैं जी। इसमें क्या होता है, आप बैठे हैं और सडनली आपको एकदम से गर्मी लगेगी, मुंह लाल हो जाएगा, एकदम से आपको पसीना आने लगेगा, और आपके सामने वाला जो बैठा हुआ है वो तो एसी में बैठा है, लेकिन आपको फिर भी गर्मी लग रही है। ये बड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है जिसको होती है। इनफैक्ट मेरे पास जब इसके कई बार कपल्स आए हैं तो वो कहते हैं, मैम मेरी वाइफ को पता ही नहीं क्या हो गया, मैं तो सारा रात यही काम करता हूँ, ये एसी बंद कर देती है, मैं एक बंद कर देता है, एक खोलता है, एक एसी चलाता है, एक एसी बंद करता है। और मैडम, नींद में भी कुछ होता है क्या? नींद के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं क्या? देखिए, आपको मेनोपॉज क्योंकि आपके हार्मोनल लेवल्स कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल्स, और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके बोन्स में, आपकी स्किन में है। तो जब आपके ब्रेन में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर जब लेवल कम होता है तो आपको क्या होगा, डिमेंशिया, चीज़ें भूलने लगेंगी, अल्जाइमर्स भी कई बार कुछ लोगों को हो जाता है जी। और आपकी नींद की कमी हो जाती है, नींद पूरी तरह से आपको आती नहीं है, आपको टेंशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, हस्बैंड जाके बोलते अच्छी खासी थी, पता नहीं क्यों इतनी सारा दिन चिड़चिड़ करती रहती, छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आता है। धन्यवाद अर्चना मैम। श्रोताओं कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, हम हैं रेडियो हिंट 90.4 पर, और हम आज बात करेंगे हेल्थ टॉक्स में मेनोपॉज पर। अर्चना मैम, आप ये बताएं कि जैसे मैडम ने बताया कि हॉट फ्लैशेस और नींद में भी उन्हें प्रॉब्लम आती है, मतलब नाइट में स्वेटिंग होती है पेशेंट को, तो इससे बचने के लिए ये महिला करे क्या आखिर? इसका जो सबसे बढ़िया इलाज है, हॉट फ्लशेस भी कम होंगी और नींद के लिए भी लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े से हमें करने पड़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें योगा स्टार्ट करना, मेडिटेशन करना। अगर सुबह उठ करके हम आधा एक घंटा, जितना हमें हमारे शरीर अलाउ करे, जितना हमारी इच्छा हो, उतना देर हम हल्की बहुत एक्सरसाइजेस करें, और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है 5 तरह के प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम का एक अलग महत्व है। तो जो ये सांस की एक्सरसाइजेस है प्लस ये मेडिटेशन है, इससे हमको बहुत आराम मिलता है, ब्रेन को बड़ा स्टिमुलेशन मिलता है, इससे हमारी कमजोरी कम होती है और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती है और पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है, और नींद भी पूरी आती है। जी, आपने बताया एक्सरसाइज करें, योगा करें, और इससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी निकलते हैं, जो हमें खुश रखते हैं। जी, धन्यवाद अर्चना मैम। श्रोताओं कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, हम हैं रेडियो हिंट 90.4 पर,
और हम आज बात करेंगे हेल्थ टॉक्स में मेनोपॉज पर। अर्चना मैम, आप ये भी बताइए श्रोताओं को कि हमारे खान पान में क्या परिवर्तन होना चाहिए ताकि ये सिम्टम्स थोड़े से कम हो जाए। कुछ खान पान में भी कुछ हम चेंजेस लाएं क्या? हाँ बिल्कुल, हमें खान पान में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी जब बॉडी में होती है तो वेट गेन होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में हमें अपना एक तो हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा, पानी हमें पूरा दिन बहुत सारा पीना पड़ेगा, और एक्सरसाइज करीब करीब एक हफ्ते में 150-160 मिनट्स तो करनी चाहिए। और इसके साथ में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी, जितना मैक्सिमम हम पी सकते हैं उतना हम पानी पिए। इसके अलावा हमें अपने खाने में फाइबर्स वाली डाइट बढ़ाना चाहिए, जैसे पालक है, जैसे हरी सब्जियां हैं, हम तेल घी मेनली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के आइटम, इस तरह की चीज़ें हमें अपने खाने में कम करनी चाहिए। तो सुना दोस्तों आपने, सैचुरेटेड यानी कि सैचुरेटेड जो जम जाते हैं आपके, जैसे थोड़ा सा ठंडा होता है तो वो तेल घी बटर ये जो सब जम जाते हैं, उन्हें उनका सेवन हमें करने से बचना है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूँ डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंद रेडियो 90.4 पर। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर नीलू खनेजा मैम और डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। मैम आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नीलू मैम, आप बताएं और क्या क्या सेवन करना चाहिए। जैसे मैडम ने बताया कि साग खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, तो उसमें और क्या क्या महिलाओं को मिलता है उससे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है आपकी बोन हेल्थ जी। इसके अंदर आपकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। आप देखते हैं कि बूढ़ा इंसान, जैसे 60 साल की और लेडी है, वो ज़रा सी गिरेगी फ्रैक्चर हो जाएगा, और इस उम्र में फ्रैक्चर भी जल्दी होगा और वो हड्डी का जुड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो आपकी जो डाइट है, इट हैज़ टू बी रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम जो है सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में, दही में, पनीर में, सब्जियों के अंदर ब्रोकली इज़ अ गुड सोर्स, पालक इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। फिर आपकी जो ड्राई फ्रूट्स आप लेते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें ओमेगा फैटी एसिड्स है, इनके अंदर आपकी फाइबर्स है, इनके अंदर आपका कैल्शियम है। दीज आर रिच फूड्स। विटामिन डी आप सन एक्सपोजर से ले सकते हैं, और कुछ डाइट में भी है, जैसे एग योक इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, और जो लोग फिश खाते हैं उसमें सार्डिन्स, उससे बहुत अच्छा आपको विटामिन डी मिलता है। और दूसरी चीज़ है, एक मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम पालक में भरपूर पाया जाता है। मैग्नीशियम से क्या होता है, आपकी हड्डियाँ तो स्ट्रांग होती है, और उसके साथ मैग्नीशियम ऐसा हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है जिससे आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है उसके अंदर, जो कि पाया जाता है जी। और विटामिन ई जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आपकी कैप्सूल्स भी आती हैं, टैबलेट्स भी आती हैं। ये आपकी सेक्सुअल लाइफ में भी मदद करता है और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करता है, आपको कूल रखेगा, काम रखेगा, आपको हैप्पी रखेगा जी। अर्चना मैम, ये बताइए कि कौन कौन सी बीमारियों की रिस्क जो बढ़ जाती है ड्यूरिंग मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए श्रोता? हाँ डेफिनेटली, जैसे जैसे मेनोपॉज अप्रोच होता है, ऐसा डॉक्टर नीलू ने बताया कि हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है वो जब हमारे पेट के ऊपर भी जमता है, इसके साथ साथ हमारी नसों पे भी जमता है, तो इससे थोड़ी सी हार्ट अटैक की, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने का रिस्क रहता है। और इसके साथ साथ कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने का, डायबिटीज़, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, फैट इकट्ठा होता है, तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ेगा तो डेफिनेटली ब्रेन हेमरेज, हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ेगा। तो अगर छोटी छोटी केयर हम रखें तो इन चीज़ों के रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमें इरिटेशन और स्ट्रेस होता है ब्रेन में, ये चीज़ें कभी कभी आगे बढ़ के जैसे फॉरगेटफुलनेस आती है, हम भूल जाते हैं, इसको हम एल्जाइमर्स कहते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी डेवलप होने का रिस्क रहता है। यानी कि अर्चना मैम, आप कहना चाहते हैं कि पहले ब्रेन फॉगिंग थोड़ी थोड़ी होने लगती है, थोड़ा सा आप भूलने लगते हो, आप कमरे में जाते हो, आपको याद नहीं रहता कि आप क्या लेने आए थे, राइट, और उसके बाद धीरे धीरे अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो ये आगे बढ़ सकते धन्यवाद अर्चना मैम। श्रोताओं कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों,
और मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंद रेडियो 90.4 पर। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर नीलू खनेजा मैम और डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। मैम नीलू मैम, आप बताइए कि हार्मोन रिप्लेसमेंट जो है किन लोगों को दिया जाता है और इसमें क्या क्या दिया जाता है, आप बताएं मैम। वैसे तो देखिए, हम लोग मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट ना दिया जाए। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर अर्चना ने बताया, फाइटोएस्ट्रोजेंस और ये जो डाइट, ये सब चीज़ों से और एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से ठीक हो जाए। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों का मेनोपॉज बहुत जल्दी एज में हो जाता है, 40 साल से पहले। मान लो किसी वजह से उसका यूट्रस निकल गया, ओवरीज निकल गई, हार्मोनल लेवल एकदम से कम हो गया, या किसी को कैंसर ट्रीटमेंट से रेडिएशन दिया जा रहा है तब हो गया, तो उसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। और उसमें अब किसी का 35 साल पे मेनोपॉज हो रहा है तो बहुत लंबा टाइम, और उसको एकदम से सडन विड्रॉल जब हार्मोन का होता है तो सिम्टम्स भी ज़्यादा आते हैं उसके। हमारा मेनोपॉज अगर टाइम से हो रहा है तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, धीरे धीरे हार्मोन लेवल कम हो रहे हैं। अब कोई जना सीधा जाके रेडिएशन करा रहा है, सर्जरी करा रहा है, तो आपका एक दिन के अंदर आपको हार्मोनल लेवल कम हो गया तो आपको सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। उस केस के अंदर इतने सीवियर सिम्टम्स होते हैं कि हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जब हम देते हैं तो 2 से 4 साल से ऊपर नहीं, प्रेफरेबली 2 साल के अंदर ही हम लोग करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाए। और कोई भी लेडी अगर 50-60 साल से ऊपर जा रही है तो उस पर हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अवॉइड करते हैं। और दूसरा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की कुछ चीज़ें और हैं। लिवर डिजीज हो, कार्डियक पेशेंट हो, उसको नहीं दिया जाएगा आपके, तो यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है हार्मोन। किसी को कैंसर हो चुका है उसको भी, क्योंकि इससे रिस्क रहता है। तो दोस्तों, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग जो है ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में, किसी को स्ट्रोक हुआ हो यानी कि ब्रेन की कोई नाड़ियों के अंदर कोई क्लॉट आ गया हो, या फिर लंग्स में कोई क्लॉट आ गया हो, या फिर कोई लिवर डिजीज प्रॉब्लम हो, तो उनमें नहीं दिया जाता है। धन्यवाद अर्चना मैम। श्रोताओं, कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंद रेडियो 90.4 पर। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर नीलू खनेजा मैम और डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। अर्चना मैम, आप ये बताएं कि जैसे अभी अमूमन तौर पे किसी को फाइब्रॉइड हो गया या कुछ हो गया, आए दिन हम लोग जो है हिस्टेरेक्टमी ज़रूरत होती है लोगों को, तो हिस्टेरेक्टमी के क्या क्या टाइप्स होते हैं मैम? जैसे हिस्टेरेक्टमी कभी तो सिर्फ गर्भाशय ही निकाला जाता है और कभी उसके साथ अंडेदानी भी निकाली जाती है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इन दोनों में पेशेंट कैसे कैसे फील करते हैं? दोनों अलग अलग सर्जरीज हैं, तो थोड़ा सा श्रोताओं को ज्ञान दें। जो हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन है उसमें चाहे वजाइनल हो, चाहे एब्डोमिनल हो, चाहे लेप्रोस्कोप से करें, हिस्टेरेक्टमी का मतलब है यूट्रस को निकालना। लेकिन अगर यूट्रस हमने अकेला निकाला है और अंडेदानियां हमने अंदर छोड़ दी हैं, अंडेदानी में अगर कोई बीमारी नहीं है तो उसको व्यर्थ में निकालने से क्या फायदा। तो अगर हमने उनको छोड़ दिया है अंदर, तो उस कंडीशन में जो मेनोपॉज है वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि जो अंडेदानी अंडर है वो अपना काम करेंगी, वो अपने हार्मोन्स भी सिक्रीट करेंगी। तो जो पेरीमेनोपॉजल स्टेज के सिम्टम्स होते हैं वो उन पेशेंट्स में डेवलप होंगे, तो उनको हमें उसी तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन जिन महिलाओं में यूट्रस के साथ अंडेदानी भी निकाली जाएगी, उन पेशेंट्स को सडन मेनोपॉज डेवलप होगा, तो इसलिए उनको हमें एस्ट्रोजन या हार्मोन थेरेपी देना साथ में ज़रूरी है, क्योंकि एकदम सडनली चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगेगी, हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, हार्ट पे भी जोर पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रॉपर केयर लेने के लिए। तो बाकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ में लो डोज एस्ट्रोजन की जो टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, या नेचुरल प्रोडक्ट्स में कुछ फाइटो एस्ट्रोजन टाइप की चीज़ें भी आती हैं, तो उनको हमें उन कंडीशंस में इमीडिएटली स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। और जिनमें सिर्फ गर्भाशय निकाला जाता है उनमें इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। हम प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और थोड़े बहुत ये जो फ्लेक्स सीड्स हैं, लिनसीड्स हैं, इस तरह, या सोया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको अगर हम अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उससे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाती है। जी, तो दोस्तों, देखा आपने कितनी जानकारी मिली आपको मेनोपॉज के बारे में। और कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंद रेडियो 90.4 पर।
और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर नीलू खनेजा मैम और डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हिंद रेडियो 90.4 पर हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स और आज का शीर्षक है मेनोपॉज। और हमारे साथ आज हैं स्टूडियो में डॉक्टर नीलू खनेजा मैम और डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। मैम आपका फिर से स्वागत है। नीलू मैम, आप एक मैसेज दीजिए जो लोग मेनोपॉज अटेन कर चुके हैं या फिर पेरीमेनोपॉज स्टेट में हैं, तो आपका एक क्या मैसेज रहेगा ऐसी महिलाओं के लिए? मेरा मैसेज ये रहेगा कि enjoy your menopause, राइट, and become a young nanny। ये मत सोचो कि मैं मेनोपॉज में आ गई। प्ले विद योर ग्रैंड चिल्ड्रेन, अपनी लाइफ जिए। आप ये सोचिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म है, अब मैं अपनी लाइफ को जीऊंगी। आपकी जितनी पुरानी हॉबीज हैं उनको ले आइए, गार्डनिंग है, पेंटिंग है, ये सब चीज़ें आप करिए। और सोशल सर्विस भी कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये भी देखा गया है जितनी वर्किंग फीमेल्स है उनमें मेनोपॉज के सिम्टम्स कम हैं क्योंकि उनको वक्त ही नहीं मिलता है। तो आप, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें डिमेंशिया, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आपको कुछ ऐसी गेम्स खेलें जिससे आपका ब्रेन थोड़ा एक्टिव रहे। बोर्ड गेम्स हैं, राइट, आप ताश खेलिए। ताश में भी ऐसा नहीं कि रंग और ये सब खेलें, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए, लाइक स्वीप है, रम्मी है। आप बहुत सारे पत्ते, मेरी एक फ्रेंड है जो काफ़ी एजेड हैं, वो 26 पत्तों की रम्मी खेलती है, हस्बैंड उसके 90+। आप सोचिए, मैंने कहा अरे 26 पत्ते तो मैं नहीं होल्ड कर सकती, तुम्हारे 90+ के हस्बैंड कैसे होल्ड करते हैं? सो दिस इज ए मैसेज कि इस फेज ऑफ लाइफ को आप जिए और खुशी से जीजिए और खुशी स्प्रेड करिए सब। बिल्कुल, माइंड बिल्कुल एक्टिव रहेगा वैसे जो आप गेम्स बता रहे हैं। अर्चना मैम, आपका क्या मैसेज है श्रोताओं के लिए जो महिलाएं जो है मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज में है? मैम, जैसा कि नीलू मैडम ने बताया, अभी आपको मैसेज दिया, मेरा भी कहना वही है। क्या होता है, हम जब बच्चे होते हैं पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, फिर हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं समय के साथ में। तो ये वो समय है जिसमें हम अपने लिए जिएं, जिसमें हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, जिम्मेदारियां संभालने के लिए हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ये वो समय है जिसमें हम अपने लिए जिएं, खुल के जिएं और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव और बहुत स्ट्रांग रहता है और बहुत हमें एनर्जी मिलती है। तो ये वो समय है जिसे हम खुद के लिए जिएं और खुद के लिए एंजॉय करें। जी, तो सुना दोस्तों आपने, जो आप कभी अपने जीवन में कर ना पाए हो और आपकी अभिलाषा हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आज ही उसे तुरंत ही करिए, क्योंकि अब ये आपका मी टाइम है, आपका अपना टाइम है। नीलू खनेजा मैम और अर्चना शर्मा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है मेनोपॉज पर, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हिंद रेडियो 90.4 का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।